हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन के बारे में। प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन कैसे होता है करके। राज्य में मुख्य रूप से भूकंप भूकंप भूस्खलन, अतिवृष्टि अथवा इसी को बादल फटना कहते हैं। अति मतलब ज़्यादा, वृष्टि मतलब बारिश होना, ठीक है। बाढ़, हिमखंड का गिरना, वनाग्नि आदि प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं करके उत्तराखंड में ये दिया गया है। और बादल फटने की घटना वी आकार की घाटी में होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है। नदियाँ कौन सी प्रकार की घाटियाँ बनाती है? वी आकार की घाटियाँ बनाती है। और बादल फटना किस उसमें होता है? वी आकार की घाटियों में होता है। और यू आकार की घाटियाँ कौन बनाता है? यू आकार की घाटियाँ हिमनद बनाते हैं, ग्लेशियर बनाते हैं, ठीक है। और लटकती घाटियाँ भी हिमनद और ग्लेशियर बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद भूकंप, पृथ्वी का अचानक भयानक रूप से कंपन करना ही भूकंप कहलाता है। अनन्वय प्राकृतिक आपदा है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्वाधिक विनाशकारी आपदा कौन सी हो सकती है उत्तराखंड के लिए? तो भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी आपदा हो सकती है। यह किसके द्वारा आता है? यह प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत से रिलेटेड है। यह भूकंप जो आता है, प्रत्येक चट्टान में तनाव सहने की एक क्षमता होती है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसे कहते हैं? आप देखिए, प्रत्येक चट्टान में एक तनाव सहने की क्षमता होती है, ठीक है। उसके पश्चात यदि तनाव बल और अधिक हो जाए, जैसे एक निश्चित समय तक तनाव सहने की वो होती है, क्षमता होती है चट्टान में, अगर उससे ज़्यादा वो अधिक तनाव बल लगा दिया जाए तो चट्टान टूट जाएगी। अब ये चट्टान के टुकड़े जब पुनः अपने स्थान पर जुड़ने लग जाते हैं तो उससे ही प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत कहते हैं। इसके द्वारा ही भूकंप का कह सकते हैं कि भूकंप का सिद्धांत इसी में कार्य करता है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत में। उत्पत्ति कैसे होती है भूकंप की? विवर्तनिक गतिविधियों से, भूस्खलन से, भ्रंश से, ज्वालामुखी विस्फोट से, बांधों और जलाशयों के धंसने से किसकी उत्पत्ति होती है? भूकंप की। उत्तराखंड में भूकंप प्रायः प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेटों की गति को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। 1960 में दी गई थी और हैरी हेस और वैगनर के द्वारा दी गई थी यह थ्योरी। भूकंप की उत्पत्ति को उद्गम केंद्र, देखिए, भूकंप की उत्पत्ति को उद्गम केंद्र, मूल केंद्र और फोकस केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है उसे उद्गम केंद्र, मूल केंद्र, फोकस केंद्र कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूकंप का अनुभव अभिकेंद्र पर होता है। सर्वप्रथम अभिकेंद्र पर यह अनुभव होता है। भूकंप उन स्थानों पर आता है जो कि प्लेट के नज़दीक होते हैं, प्लेट के नज़दीक होते हैं। सर्वाधिक भूकंप आते हैं जापान में, ये क्वेश्चन भी आता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। दो स्थानों पर एक साथ भूकंप किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सहभूकंप रेखा के द्वारा, ठीक है। दो स्थानों पर एक समान तीव्रता वाला भूकंप किसके द्वारा? समभूकंप रेखा में आता है, एक साथ आता है, ठीक है। इसके बाद भूकंप किन विधियों से आता है? गतियों के कारण आता है। अपसारी गति द्वारा आता है। अपसार मतलब फैलना, फैलने के द्वारा जो भूकंप आता है वह छिछला और मध्यम प्रकार का भूकंप आता है। अब अभिसारी मतलब एक साथ आना, आसपास आना, मतलब दूर जाना अपसार, फैलना, निकट आना अभिसारी, अभिसारी। समानांतर, जब प्लेटें समानांतर होकर गतियाँ करती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अपसारी से कौन से उद्गम केंद्र बनता है? छिछला और मध्यम प्रकार का उद्गम केंद्र बनता है। अभिसारी से छिछला, मध्यम और गहरा प्रकार का अभिसारी से बनता है केंद्र बनता है। और समानांतर से छिछले को सर्वाधिक तीव्रता वाला माना जाता है। अब देखिए, जितना गहरा होगा वो ऊपर आने तक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। मध्यम होगा फिर भी ऊपर आने तक उतनी एनर्जी नहीं रह पाएगी। छिछला आएगा तो सर्वाधिक तीव्रता वाला आएगा, क्योंकि कम क्षेत्र में आ रहा है तो छिछले क्षेत्र में आ रहा है तो सर्वाधिक गति वाला होगा। इसकी 70 किलोमीटर में छिछला उद्गम केंद्र बनता है। 300 किलोमीटर में मध्यम उद्गम केंद्र बनता है। 700 में गहरा उद्गम केंद्र बनता है, ठीक है। इसके बाद
भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की तरंगें होती है भूकंप की। पी तरंग, जिसे प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। भूकंप के दौरान सबसे पहले व तीव्र तरंग होती है। ये सबसे तीव्र तरंग कौन सी होती है? प्राथमिक तरंग सबसे पहले आती है और पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, सबसे पहले आती है, तीव्रतम तरंग होती है। एस तरंग या द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग पी वाले को कहते हैं, प्राथमिक तरंग को। एल तरंग को तृतीयक तरंग और धरातलीय तरंग भी कहते हैं। HD लव के द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसीलिए एल तरंग कहा गया है, ठीक है। सबसे बाद में आती है और सबसे विनाशकारी तरंग होती है। पृथ्वी के धरातल से होकर गुजरती है। केंद्र से होकर प्राथमिक तरंग, धरातल से होकर एल तरंग, ठीक है। तभी ये सबसे विनाशकारी तरंग होती है, धरातल से होकर गुजरती है पृथ्वी के। भूकंप आने का प्रमुख कारण भारत की प्लेटों का लगातार उत्तर की ओर बढ़ना। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, ठीक है। तो भूकंप आता है। हानि, भूकंप से हानि क्या क्या होती है? भूस्खलन आता है, बाढ़ आता है, सुनामी आती है। सुनामी क्या होती है? सुनामी जब समुद्र की लहरों में अचानक से ऊपर नीचे होने लग जाती हैं तो सुनामी कहलाता है। इसके बाद प्रबंध पूर्व योजना के द्वारा पता, रेडियो प्रसारण में अव्यवस्था के कारण पानी का स्तर बढ़ना, इसके द्वारा पता लगाया जाता है। इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। कई विद्वानों का कहना है 5 सेंटीमीटर तक खिसक रही है। और उत्तर पूर्व दिशा ये है, ठीक है। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। और ये उत्तर पूर्व दिशा हो गई, इस दिशा में खिसक रही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थान, मौसम विज्ञान विभाग एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आदि ने भारत को 5 भूकंपीय प्रभावी क्षेत्रों में बांटा है। वह 5 प्रभावी क्षेत्र कौन कौन से हैं? न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र, 5 से कम तीव्रता का भूकंप आता है। न्यून प्रभाव क्षेत्र 5 से 6 और मध्यम प्रभाव क्षेत्र 6 से 7 के बीच में जब आता है भूकंप। अधिक प्रभाव क्षेत्र 7 से 9 के बीच में भूकंप आता है। अधिकतम प्रभाव क्षेत्र 9 से ऊपर जब भूकंप आता है। उत्तराखंड को 2 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आता है जोन 4 और जोन 5 में। जोन 4 में उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और US नगर को रखा गया है। जोन 5 में रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत को रखा गया। ABCCPR करके याद कर लेंगे, ABCCPR, ठीक है। और ऊपर वाले में 5 याद करने हैं, 2 छोड़ देने हैं, देहरादून और देहरादून कह रहा हूँ, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल को इन 2 जोनों में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड में भारत के कुल भूकंपों के 68% भूकंप आते हैं। 68% भूकंप आते हैं उत्तराखंड में। और विश्व के 10% भूकंप आते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। विश्व के 10% और ओवरऑल जो भारत के भूकंप हैं वो 68% तक आते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या है? कौन कौन से भूकंप की तीव्रता मापते हैं? रिएक्टर स्केल, जो 1935 में खोजी हुई थी। मर्केली पैमाना, फेरल और राशि, ये उपकरण हैं, इनके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र रिएक्टर स्केल। भूकंपीय तरंगों को मापता है, तरंगों को तो मापता है सिस्मोग्राफ। कौन सी तरंग थी करके इसमें, पी तरंग थी, एस तरंग थी या एल तरंग थी करके, ये नापता है सिस्मोग्राफ। और भूकंप की तीव्रता, ये कितने तीव्रता का था, 7 का था, 8 का था, 9 का था, ऐसे करके कौन नापता है? ये रिएक्टर स्केल नापता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने हेतु राज्य में 3 भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ? देहरादून में, टिहरी में, गरुड़ गंगा जो चमोली में स्थित है वहाँ 3 भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं, देहरादून, टिहरी और गरुड़ गंगा चमोली में। वृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय में के मध्य मुख्य भ्रंश, केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। ये हम बता चुके थे आपको, अभी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में।
वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच MCT रेखा पाई जाती है, जो चमोली, गोपेश्वर, देवलधार, पीपलकोटी, गुलाबकोटी तथा गंगा घाटी से होकर गुजरती है। कुमाऊं के कई स्थानों से होते हुए नेपाल की ओर चले जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह रेखा टिहरी बांध से होकर भी गुजरती है। ठीक है, इसी तर्क को लेकर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध के विरोध करते रहे हैं, अभी तक को करते रहते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था। ये क्वेश्चन है, मैंने अभी ऐड कर दिया मैंने इसी में। तो हमने बताया था कि हिमालय की 4 श्रेणियाँ होती हैं, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इन दोनों के बीच में MCT पाई जाती है। तो इसी रेखा के बारे में बात कर रहे हैं कि वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT रेखा पाई जाती है। ये विभाजनों के बारे में हम पिछली कई क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रमुख विनाशकारी भूकंप आए थे जो, उनके बारे में देख लेते हैं। 1 सितंबर 1803 में बद्रीनाथ में एक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 9। मार्च 1809 में गढ़वाल में 8.0 का भूकंप आया था। 2 अक्टूबर 1937 में देहरादून में 8 का भूकंप आया था। 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में 6.6 का। 29 मार्च 1999 में चमोली में 6.8 का। 28 अक्टूबर 1916 में पिथौरागढ़ में 7.5 का। और 14 मई 1935 में लोहाघाट में 7 का भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल में, और जो भूकंप की तरंग मापी जाती है वो सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। ठीक है, और ये स्थान याद करने पड़ेंगे, सन याद करने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल भूस्खलन और इसके बाद के जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।